नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 41वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अन्य प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि बैंकॉक राजधानी है, किसकी राजधानी है? बैंकॉक श्रीलंका, थाईलैंड या लाहौस या फिर इनमें से किसी की भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बैंकॉक किसकी राजधानी? थाईलैंड की है। और थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। और बैंकॉक का उपनाम क्या है? बैंकॉक को श्वेत हाथियों का देश भी कहा जाता है। इसके अलावा श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धने कोटे है। पहले ये राजधानी श्रीलंका की राजधानी कौन सी थी? कोलंबो थी। और लाहौस की राजधानी क्या है? लाहौस की राजधानी वियंगचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला मोती के नाम से जाने जाते हैं पेले, माराडोना, विनस विलियम्स या सेरेना विलियम्स? तो काला मोती के नाम से किसे जाना जाता है? काला मोती के नाम से एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पेले कौन था? एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगटोक किसकी राजधानी है? नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो गंगटोक किसकी राजधानी है? गंगटोक को झिलमिलाते सितारों का शहर कहा जाता है, जो कि किसकी राजधानी है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सिक्किम की राजधानी। और नागालैंड की राजधानी क्या? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी? यहाँ पर ईटानगर होगी। चाय मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? चाय नदी के किनारे पर, उपजाऊ मैदानों में, पहाड़ी ढलानों में या इनमें से कोई नहीं? तो चाय किन मैदानों में पाई जाती है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पहाड़ी ढलानों में। और मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और असम के पहाड़ी ढलानों में चाय सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? पारादीप उड़ीसा, मीनाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश, मंगलूर कर्नाटक या कांडला गुजरात? तो इनमें से गलत कौन सा है, ये पूछा गया है। तो पारादीप उड़ीसा में है, मंगलूर कर्नाटक में और कांडला बंदरगाह गुजरात में। यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश, ये गलत होगा क्योंकि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने विवेक से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर या इनमें से कोई नहीं? देखिए, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, परंतु वह अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। ठीक है, वो प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर करेगा, प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। IMA स्थित है दिल्ली, मुंबई, देहरादून या इनमें से कोई नहीं? तो IMA कहाँ स्थित है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बगीचों का शहर कहा जाता है बेंगलुरु, श्रीनगर, गुवाहाटी या शिलोंग? तो बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? केशवानंद भारती, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या इनमें से कोई नहीं? तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में वैशाली के नज़दीक कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, और जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। और 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तो कौन सा ग्रहण होगा? तो उस समय ग्रहण होगा सूर्य ग्रहण। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की राजधानी क्या? अगरतला, कोहिमा, दिसपुर या शिलोंग? तो असम की राजधानी क्या होगी? असम की राजधानी दिसपुर है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगरतला किसकी राजधानी है? अगरतला आपके त्रिपुरा की राजधानी है, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है और शिलोंग किसकी राजधानी है? शिलोंग आपके मेघालय की राजधानी है। महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? तारापुर, पुणे, मुंबई या नागपुर? तो किस स्थान पर परमाणु का केंद्र है? तारापुर, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सांसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? सांसद, राष्ट्रपति भवन, राज्यसभा या लोकसभा? तो सांसद के 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। तो उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और निम्न सदन कौन सा होता है? निम्न सदन होता है लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं? यहाँ से सेवानिवृत्त होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? मगरमच्छ, सांप, छिपकली या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, छिपकली अपने अंगों को पुनः उगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार पूछे तो कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। परंतु यदि वीरता का पुरस्कार या सैन्य सम्मान पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। तो ये थे आज के जीके के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है? शीशा, पारा, चांदी या इनमें से कोई नहीं? तो थर्मामीटर में ताप को दर्शाने के लिए क्या डाला जाता है? पारा रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और यहाँ पर जब पारा अचानक से गिरता है तो ये किसका सूचक होता है? ये आंधी या तूफान आने का सूचक होता है। और जब धीरे धीरे गिरता है तो वो वर्षा होने का सूचक होता है। और जब थर्मामीटर में पारा ऊपर की ओर उठता है तो वो साफ मौसम का और संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है? जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत किससे उत्पादित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जनरेटर से विद्युत उत्पादित की जाती है। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? एप्पल, पीएसएलवी, इनसेट या आईआरएस? तो क्या होगा पहला भारतीय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एप्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड कर्पुलेस, वाइट ब्लू कर्पुसेल्स या वाइट ब्लड कर्पुलेसेस या वाइट ब्लड कोर? तो क्या होगा डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वाइट ब्लड कर्पुलेस, या फिर इसे हम कह सकते हैं वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं या श्वेत रक्त कोशिका भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, हीरा या पीतल? तो सबसे कठोर कौन सा होगा? सबसे कठोर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। और ये किसका अपर रूप है? तो ये कार्बन का अपर रूप है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? लॉरेंस, रोनाल्डो, फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? नेत्र, तंत्रिका तंत्र, त्वचा या नाखून? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है पोलियो से? न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। पौधे और जीवन में मुख्य अंतर होगा, यानी पौधे और जीव जंतुओं में पूछा गया। ठीक है, ये तो पौधों और जीव जंतुओं में क्या होता है? ठीक है, वंशवृद्धि पौधों में भी होती है और जीव जंतुओं में भी होती है। पाचन क्रिया पौधों में भी होती है और जीव जंतुओं में भी होती है। श्वसन क्रिया भी होती है, परंतु पौधे चलते फिरते नहीं है और मानव या जीव जंतु क्या होते हैं? चलते फिरते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ये मुख्य रूप से अंतर होता है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है? 80%, 20%, 25% या इनमें से कोई नहीं? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% होती है, जो इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। जलने में सहायक गैस कौन सी? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं? तो जलने में सहायक गैस कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑक्सीजन होती है। अर्थात हम ऑक्सीजन के बिना आग भी नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल की संपदा को हमें क्या करना चाहिए? जला देना चाहिए, बचाना चाहिए, उद्योग के काम में लाना चाहिए या उद्योग के काम में लाना चाहिए? दो ऑप्शन एक जैसे दे दिए। तो जंगल की संपदा को हमें क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए हमेशा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका नाम बर्थ कैनाल दिया गया? वेजाइना, यूरेटस, यूरेथ्रा या इनमें से कोई नहीं? तो किसका नाम दिया गया बर्थ कैनाल? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यूरेथ्रा का दिया गया है। निम्न में से कौन से घटक रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालता है? क्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थों की गाढ़ता पर, अनुघटक की उपस्थिति में या तापमान पर? तो यह सभी घटक क्या रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालते हैं? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। जाइलम और फ्लोएम के बीच पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? ग्राउंड तंतु, स्केलर कायम, कैम्बियम या इनमें से कोई नहीं? तो जाइलम और फ्लोएम के बीच पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कैम्बियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीओन? तो किस गैस के कारण होता है ग्रीन हाउस प्रभाव? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो ये थे आज के साइंस के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि गुणनखंड करना x³ - 27। तो 27 किसका क्यूब होता है? 27 होता है आपके 3 का क्यूब।
तो यहाँ पर दिया गया x क्यूब माइनस के 3 क्यूब, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, a हो गया और ये हो गया b। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का मान क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का मान होता है a माइनस b इंटू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, तो a माइनस b क्या हो जाएगा, x माइनस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस ab का मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स अर्थात 3x। तो x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है, यदि पहली संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या होगी। ठीक है, तो व्युत्क्रम का योग अभी हमने कल एक वीडियो में पढ़ा था संख्या पद्धति में, जहाँ पर हमने ये देखा था कि व्युत्क्रम का योग क्या होता है, उस संख्या के योग में गुणनफल का भाग दिया गया होता है। ठीक है, किसी भी संख्या के योग में गुणनफल का भाग देती है तो क्या आता है, इनके व्युत्क्रमों का योग आता है। तो यह क्या हो जाएगा, योग बट्टे गुणनफल, क्या होगा, योग बट्टे क्या हो जाएगा, गुणनफल, योग बट्टे गुणा क्या हो जाएगा, इनके व्युत्क्रम का योग हो जाएगा, जो कितना दिया गया 7/24। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये योग है और ये क्या है, इसका गुणनफल है। ठीक है, अब पहली संख्या 6 दी गई है, यानी पहली संख्या 6 दी गई है, तो इस योग के अनुसार पहली संख्या देखिए तो वो कितनी आनी चाहिए, पहली संख्या 6 है और योग 7 है, तो दूसरी संख्या क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। सीधी सी बात है, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 6 और 1 कितने होते हैं, 7 होते हैं। परंतु गुणनफल के आधार पर कितनी आ रही है, गुणनफल के आधार पर पहली संख्या 6 है, तो दूसरी क्या होगी, 6 से किस संख्या को गुणा करें ताकि 24 आए, 24 में 6 का भाग देंगे तो कितनी आ रही, 4 आ रही, 6 चौके 24 होते हैं। तो ये दोनों संख्या बराबर नहीं आ रही, तो अब इसे बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे 2 से गुणा करवा देते। ठीक है, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, क्योंकि यह जो भिन्न दी गई है इसे काट कर सरल किया गया। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों और 2 से गुणा करवाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कट भी सकता है। ठीक है, 7 को 2 से गुणा करवाया तो कितना हो जाएगा, 7 दूने 14 और 24 को 2 से करवाया तो कितना हो जाएगा 48। अब देखिए पहली संख्या 6 है और योग कितना आ रहा है, यहाँ पर 14 आ रहा है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पहली संख्या 6 और गुणनफल कितना आ रहा है, 48 आ रहा है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 48 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 48 में 6 का भाग देंगे तो भी 8 आ रहा है। अब दोनों जगह सेम संख्या आ रही है, तो वो संख्या कौन सी होगी, दूसरी संख्या 8 ही होगी। ठीक है, जिनका योग 14 है और गुणनफल 48 है। ठीक है, तो व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा, 14/48, अर्थात इन्हें 2 से काट कर सरल किया गया 7/24 के रूप में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का वर्ग निकालना। ठीक है, तो वर्ग निकालने के लिए सबसे आसान विधि क्या होगी, हम 26 को उतारेंगे, पहले हमें 6 का वर्ग याद होना चाहिए कितना 36, उसके बाद में 2 का वर्ग याद होना चाहिए कितना 4 है। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करवाना। ठीक है, 6 को 2 से गुणा करवाए कितना आएगा 12, और 12 का फिर करना हमें दुगुना, क्योंकि घात कितनी दी गई, ऊपर 2 दी गई, तो 12 का दुगुना कितना होता है 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक एक अंक उठाएंगे, यहाँ से 6 उठा लिया, 3 आगे वाले में जोड़ दो, 24 और 3 कितने होते हैं 27। ठीक है, 27 में से 7 उठा लिया और 2 आगे वाले में जोड़ दो, 4 और 2 कितने होते हैं 6 होते हैं। तो 26 का स्क्वायर कितना होगा 676 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। एक मोटरसाइकिल 7,840 में खरीदी गई तथा 7% लाभ पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100% होता है। ठीक है, ये क्या 7,840 कितना है 100% है, और उसे 7% लाभ हुआ, तो वह कितने प्रतिशत में बेची गई 107% में बेची गई, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका 107% हो जाएगा, तो 107/100। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, 784 को गुणा करना है 107 से। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे, पहले 4 को 107 से गुणा करेंगे कितना आएगा 428 आएगा। ठीक है, फिर हम गुणा का निशान लगाकर किस प्रकार करते हैं, 8 को 107 से गुणा करेंगे कितना आएगा 856 आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 2 गुणा का निशान लगाए और 7 को 107 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 749 आ रहा है, और इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है, इनको जोड़ने पर 8 के 8, 6 और 2 कितने होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, 5 और 4 9 और 9 कितने होंगे 18, 8 और 4 12 और 1 13, 7 और 1 8। अब कितने भाग देना किसका, 10 का भाग देना, तो 1 0 है तो एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा दो, तो कितना आ रहा है हमारे पास 8,388.80 रुपये में बेची गई उसे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि सभी संख्याओं को 8 से गुणा करें तो प्राप्त औसत
प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए सभी संख्याओं में जोड़े या सभी संख्याओं में से गुणा करे या सभी का भाग दे या सभी से घटाया जाए। यदि प्रत्येक संख्या में फेरबदल हो रहा है तो औसत में वही फेरबदल होगा जो संख्याओं में हो रहा है। यदि एक या दो संख्या में हो रहा है तो फिर तो हमें अलग से निकालना पड़ेगा, परंतु सभी में हो रहा है तो उस औसत को ही हमें क्या कर देना है, 8 से गुणा कर देना है। तो 21 को 8 से गुणा करेंगे तो नया औसत क्या आ जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूने 16, 168 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड ने एक बैंक में 6,000 रुपये 3 वर्ष के लिए कर्ज लिया। उसे 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज अदा करना पड़ा। 3 साल के बाद उसे कितनी ब्याज की राशि देनी पड़ी। यानी इसका कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि 6,000 रुपये 3 साल का समय और 12% दर दी गई है और साधारण ब्याज ज्ञात करना। ठीक है, ब्याज की राशि कितनी देनी पड़ी। ठीक है, तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे 100। ठीक है, समय कितना दिया गया, 3 वर्ष दिया गया, मूलधन दिया गया 6,000 और दर कितनी दी गई है, 12% की दर दी गई है। बट्टे क्या करना है, हमें 100 का भाग देना। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, 3 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18। 180 और 180 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 180 को 12 से गुणा करेंगे, जीरो के जीरो आ जाएंगे। 12 अट्ठे कितने होते हैं 96, 9 हासिल 12 और 9 21, कितना आएगा। ब्याज के रूप में उसे 2100 2160 रुपये देने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/7 प्लस 13/21 प्लस 3/4 यानी योग करना भिन्न के रूप में। तो पहले क्या दिया गया, 5/7, 13/21 और 3/4। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, भिन्न के योग करने के लिए इनका एलसीएम लेना। एलसीएम क्या आएगा, 7, 21 और 4 का हमें लेना एलसीएम। तो किसका भाग देना है, पहले 4 का भाग, 2 का भाग केवल एक ही संख्या में जा रहा है तो एक बार 2 का नहीं देंगे, 3 का भी नहीं देंगे, पहले 7 का भाग दे लेते हैं, आसान हो जाए हमारे लिए क्वेश्चन। 7 का भाग 7 में एक बार और 21 में 3 बार। ठीक है, और 4, अब 3 और 4 में किसी भी संख्या का कॉमन रूप से भाग नहीं जा रहा तो डायरेक्ट गुणा करवा लो। ठीक है, 4 को 3 से करवाया कितना आएगा 12 और 12 को 7 से गुणा करवाया कितना आया 12 सत्ते 84। तो इनका एलसीएम कितना आ रहा, 84 आ रहा। ठीक है, 7 का भाग 84 में कितनी बार जा रहा है, 12 बार जा रहा है और 12 को 5 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 60। फिर क्या हो रहा है, 21 का भाग 84 में कितनी बार जा रहा है 4 बार और 13 को 4 से गुणा किया तो कितना आ रहा है 52। 4 का भाग 84 में 21 बार और 21 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा 63। अब इन सभी संख्याओं का योग कर लो, योग कितना हो रहा है, सर्वप्रथम कितना हो जाएगा 2 और 3 5, फिर 6 और 5 11 और 6 कितने हो रहे 17। तो 175/84 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25% को भिन्न में बदलो। जब भी प्रतिशत दिया गया और भिन्न में बदलना तो 100 का भाग देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25/100। 25 एकम 25 एक बार और 25 चौके 100 4 बार कटेगा तो 1/4। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। क्यूबाइड का आयतन क्या होगा। क्यूबाइड क्या होता है, क्यूब किसे कहते हैं, घन को क्यूब कहते हैं, तो क्यूबाइड किसे कहते हैं, घनाभ को कहते हैं। और घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टे 2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, हमारे पास एक सर्व समीकरण होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो 1 है और बट्टे में कितना दिया गया 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 30 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो कोण सी का मान ज्ञात करो। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, जिसमें से दो कोणों का योग कितना हो गया 30 और 90 कितने हो गए 120 डिग्री के, तो ये दो कोण हो जाएंगे और बच्चा जो कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो सी कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 और cot 45 का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, न कि 1, न तो सम संख्या होती है और न ही विषम संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एकमात्र सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या होती है 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 का दशमलव रूप क्या होगा। 2/3 है, 2 में 3 का भाग देना। ठीक है, 2 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जा रहा, भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाकर यहाँ पर उतारेंगे क्या 0। 20 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा और 6 3 कितने होते हैं 18 होते हैं। ठीक है, 20 में से 18 घटाएंगे तो फिर से 2 आएगा, फिर 0 उतारा 6 बार भाग जाएगा, फिर 18 घटाएंगे 2 बचेगा, ये भाग इस प्रकार चलता रहेगा। तो यह क्या हो जाएगा 0.66, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का अंतिम क्वेश्चन दिया गया कि रमेश एक रेडियो 500 में खरीदकर 250 में बेचता तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हानि कितने रुपए की हो रही है, 500 में खरीद रहा है और 250 में बेच रहा है, तो कितने रुपए की हानि हो रही है, 250 रुपए की हानि हो रही, सीधी सी बात है। और हानि प्रतिशत किस प्रकार ज्ञात करते हैं, चाहे लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, क्या करते हैं, हानि बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। यदि लाभ होता तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि कितनी हुई, 250 की क्रय मूल्य कितना दिया गया, 500 दिया गया, इंटू क्या करना, हमें 100 से गुणा करवाना। ठीक है, 0 से 0, 25 एकम 25, 25 दूने 50। ठीक है, 2 बार कट रहा है और 2 को अब 2 से 100 कितनी बार कट रहा है, 2 से 100 कट रहा है 50 बार। ठीक है, तो 50 एकम 50 कितने प्रतिशत की हानि हुई, 50% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आज के गणित के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, 100, 98, 95, 91 आगे की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो 100 दिया गया, उसके बाद में कितने घटाए गए, 100 में से 2 घटाए कितने है, 98, 98 में से फिर 3 घटाए 95, 95 में से 4 घटाए 91। अब 91 में से कितने घटाने, 5 घटाने, और 5 घटाएंगे तो कितने आ रहे, 86 आ रहे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। यदि गाय के लिए बछड़ा तो भेड़ के लिए क्या होगा, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं हम, बछड़ा कहते, सॉरी बछेरा या बछड़ा कहते हैं। तो भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। यदि संडे के लिए सांकेतिक भाषा में एक शब्द दिया गया है तो आगे उसी प्रकार दूसरे शब्द के लिए क्या होगा। ठीक है, तो संडे को किस प्रकार लिखा गया, SUNDAY, आगे लिखा गया YADNUS, यानी इसका उल्टा किया गया YADNUS, इधर से शुरू किया गया। तो आगे वाले शब्द को ही हम किस प्रकार लिखेंगे, क्रिएशन को किस प्रकार लिखेंगे, NOITAERC। तो एन किस ऑप्शन में दिया गया, इसका उल्टा क्रम NOITAERC। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि प्रश्न में एक शब्द देकर आगे 4 अन्य शब्द दिए गए, इनमें से एक शब्द को अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता। जो शब्द नहीं लिखा जा सकता वो पहचानना। तो पहले एक शब्द दिया गया, आगे क्या दिया गया, पहला शब्द दिया गया TEAR। ठीक है, तो इसमें देखिए T भी है, E भी है, A भी है और R भी है, तो ये तो लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट दिया गया NECK, तो इसमें देखिए N भी है, E भी है, C भी है, परंतु के नहीं दिया गया, पूरे शब्द में के नहीं दिया गया, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इसे नहीं लिखा जा सकता नेक को। फिर भी आगे वाले देखते हैं MEAT, तो इसमें देखिए M भी है, E भी है, A भी है और T भी है। ठीक है, नेक्स्ट है GAME, तो G है, A है, M है और E है। तो ये सभी शब्द लिखे जा सकते हैं, परंतु NECK नहीं लिखा जा सकता क्योंकि इसमें पूरे में के नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन दिया गया कि यदि सूर्योदय के तत्काल बाद गंगाधर एक खंबे के सामने खड़ा। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा, और सूर्य किस दिशा में उदय होता है, इसी दिशा में उदय होता है, और ये एक खंबा है, इसके सामने गंगाधर खड़ा है। ठीक है, खंबे की छाया ठीक उसके दाएं ओर पड़ रही है। ठीक है, तो खंबे की छाया किस ओर पड़ती है, खंबे की छाया पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, तो इस दिशा में लगभग इस प्रकार तिरछी छाया पड़ती है। ठीक है, तो अब इसका मुख किस दिशा में, अब देखिए ये छाया इस दिशा में पड़ रही है, तो उसका मुख किस दिशा में होगा, यानी वो छाया किसके, इसके बाईं ओर पड़ रही है। यदि उसका मुंह इस दिशा में होगा तो वो छाया किस ओर हो गई, इसके दाईं ओर हो गई। तो परंतु ये क्या बोल रहा है कि इसका बाईं ओर पड़ रहा है और उसके ठीक वो इसके बाएं ओर खड़ा है और छाया दाहिनी ओर पड़ रही है, तो इसका मुख किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। और ये दिशा कौन सी होगी, ये नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है हमेशा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 42वें पेपर के पूरे